नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे छत्तीसगढ़ फिल्म के जाने माने अभिनेता और निर्देशक पवन गुप्ता से। पवन गुप्ता का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन उसके बाद 5 साल की उम्र में ही पवन गुप्ता अपने परिवार के साथ छत्तीसगढ़ उन्होंने रुख किया और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में ही वहां पर उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। लेकिन दिल में एक्टिंग करने का एक सपना था, इस एक्टिंग के क्षेत्र में वो आगे जाना चाहते थे। तो फिर रंगमंच से इन्होंने शुरुआत की, रंगमंच में अभिनय किया और वहां से अभिनय के क्षेत्र में फिर उन्होंने आगे बढ़े और पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म थी भूला झन देबेरे। इसमें पवन गुप्ता ने दमदार अपनी अदाकारी की और उससे छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपना एक नाम स्थापित किया कि पवन गुप्ता एक बेहतर अभिनेता है। उसके बाद फिर उनका सिलसिला आगे बढ़ता गया और फिल्म छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया में पवन गुप्ता ने अभिनय किया। तो फिल्म माया के छाव में खलनायक की भूमिका निभाई है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि पवन गुप्ता जितने अच्छे एक्टर हैं, जितने अच्छे अभिनेता हैं, उतने अच्छे डायरेक्टर भी हैं और उतने ही अच्छे निर्देशक भी हैं। पवन गुप्ता ने फिल्म तोर खातिर से अपने निर्देशन के सफर की शुरुआत की और आपको यह भी बता दें कि इस फिल्म को, तोर खातिर फिल्म को 27 अवार्ड से नवाजा गया है। और अभी बहुत जल्द एक इनकी फिल्म आने वाली है अतरंगी, और इसमें पवन गुप्ता निर्देशक भी हैं और निर्देशक के साथ पवन गुप्ता ने इस फिल्म अतरंगी को लिखा भी है। तो पवन गुप्ता सिर्फ अभिनेता नहीं, डायरेक्टर नहीं, बल्कि राइटर भी हैं और इसके पहले जो फिल्म थी इनकी तोर खातिर के लेखक भी हैं पवन गुप्ता। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके सफर के बारे में कि किस तरह से इनकी सफर की शुरुआत हुई और कैसे अभिनेता से फिर ये डायरेक्टर बने और डायरेक्टर के साथ फिर ये कैसे लेखक का इनका सफर शुरू हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान पवन गुप्ता से। डिफरेंट किरदार में पवन गुप्ता ने छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में किरदार निभाए हैं। कभी वो पुलिस वाले बने हैं, तो कभी खलनायक बने हैं, तो कभी किसान भी बने हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं ये वो उनकी किसानी वाली फिल्म है जिसमें किसान की भूमिका निभाई थी। और आज छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है पवन गुप्ता। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता और निर्देशक और लेखक पवन गुप्ता। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। पवन जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी पवन जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? जी पवन जी, बिल्कुल। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। पवन जी, आपके जो सफर की शुरुआत हुई है वो एज ए अभिनेता हुई है, लेकिन मैं भी आपसे ये भी जानना भी चाहूंगा, क्या आप शुरू से आप अभिनेता बनना चाहते थे या आप कुछ और कर रहे थे और अचानक इस फील्ड में आपका आना हुआ? कब से, क्या उम्र थी आपको कि कब से आपको लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, मुझे एक्टर बनना चाहिए, मुझे अभिनेता बनना चाहिए? क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? मेरी उम्र तो बता नहीं पाऊंगा मैं। हाँ। लेकिन मैं स्कूल में थे, कॉलेज में थे आप? कैसे इंस्पायर्ड हुए आप? 17-18 साल का था मैं। उस समय मैं स्कूल 8वीं या 9वीं पढ़ता था मैं जी। उसमें मतलब एक मेरे मित्र थे शकील खान, मेरे दोस्त। उन्होंने मतलब वो ड्रामा करते थे और ड्रामा से जुड़े थे, तो मुझे उन्होंने कहा कि पवन भाई एक ड्रामा करो, अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया मान सम्मान मिलता है। तो मैंने ड्रामा ज्वाइन किया। हाँ। और मेरा पहला प्ले था सैया भय कोतवाल। अच्छा, बहुत ही फेमस प्ले है ये सैया भय कोतवाल। तो फिर डर काहे का? जी, तो फिर वहां से आपकी रंगमंच की शुरुआत हुई? रंगमंच की शुरुआत हुई। तो जिंदगी भर आप रंगमंच करना चाहते थे या फिर उसी वक्त आपने सोचा था कि? नहीं, रंगमंच से जुड़ा था। एक्चुअल मैं फिल्मों में एक्टर हीरो बनना चाहता था। अच्छा। मेरी इच्छा थी हीरो बनूं करके जी। और हीरो बनने का एक ख्वाहिश थी मेरी। हाँ। और ड्रामा एक्चुअली यहाँ फिल्म थे नहीं, फिल्म बनते नहीं थे जी। तो ड्रामा ही था यहाँ पर। हाँ। तो ड्रामा ही करते थे हम लोग। बाद में ऐसा हुआ कि छत्तीसगढ़ी फिल्में यहाँ बननी शुरू हुई। फिल्म का नाम था मोर छैया भैया। 2000 में जब हाँ। छत्तीसगढ़ अपना स्वतंत्र राज्य बना था, वो
और मध्य प्रदेश से अलग होकर। तो वो मुझे भी याद है, वो ऐसी पहली फिल्म थी, इतनी सुपर डुपर हिट फिल्म थी कि मैंने उसके बारे में ये भी सुना है कि एक तरफ लगान फिल्म लगी हुई थी, एक तरफ गदर फिल्म लगी हुई थी, उस बीच में छैया भुइया लगी थी, और लोग छैया भुइया में भर भर के लोग गाँव से ट्रैक्टर में भर भर के लोग उस फिल्म को देखने आते थे, में बैलगाड़ी में भर भर के आते थे और देखते थे पिक्चर। जी बिल्कुल। तो उस फिल्म ने आपको इंस्पायर्ड किया कि आपको भी इस फिल्म में, इंडस्ट्री में आपको जाना है। तो रंगमंच के बाद फिर वो जो पहली जो फिल्म के सफर की शुरुआत थी, जिसको अक्सर हम ब्रेक कहते हैं, तो पहला जो फिल्म था वो आपको कैसे मिला, उसमें अभिनय करने का मौका? मैं एक्चुअल ड्रामा करता था। मैं जी ड्रामा करते करते ऐसा हुआ कि मैं जितने भी यहाँ फिल्में बनती थी, छोटी बड़ी फिल्में बनती थी, तो मैं उनसे जाता था और मिलता था, बताता था कि भाई मैं भी एक एक्टर हूँ, मैं बहुत सारे थिएटर किया है मैंने, और मैं रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने बाहर दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता यहाँ जाके मैंने काम किया, यहाँ से अवार्ड भी लिए मैंने। तो लोग हाँ बोलते थे, बट काम देते नहीं थे। अच्छा। उसी दौरान एक हमारे दोस्त, अच्छा पहले जरा ये इसका मुझे रीजन बताइए कि लोग हाँ बोलते थे, काम क्यों नहीं देते थे? फिर क्या उनको यकीन नहीं था कि आप अच्छा अभिनय कर पाएंगे फिल्मों में, या क्या वजह थी? नहीं, वजह क्या थी ये तो मैं नहीं जानता। अच्छा। लेकिन ये जरूर कहूंगा मैं कि उनके दिमाग में था कि मैं थिएटर से हूँ, अच्छा। ड्रामा कलाकार, लाउड एक्टिंग करने वाला आदमी हूँ, मतलब उनके दिमाग में था लाउड एक्टिंग करूंगा मैं, हाथ उठा उठा के एक्टिंग करूंगा, डायलॉग चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा, उनको सारा ऐसा लगता था। तो वो मुझे काम नहीं देते थे, लेकिन बोलते थे कि नेक्स्ट टाइम अगर मान लो कोई फिल्म बनाएंगे तो जरूर आपको बुलाएंगे, तो बोलते हैं, मतलब आश्वासन देते थे, लेकिन काम देते नहीं थे। उसी दौरान मेरे एक मित्र थे नकुल महलवार जी, वो एक फिल्म बना रहे थे, फिल्म का नाम था भुलाचन देवे। भुलाचन देवे फिल्म बन रही थी, और उसमें उन्होंने मुझे निगेटिव रोल दिया, खलनायक का रोल दिया उन्होंने। अच्छा। और वो फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन मुझे बहुत अच्छा ब्रेक मिला उस फिल्म से। अच्छा, फिल्म फ्लॉप हुई लेकिन आपकी जिंदगी की वो एक हिट फिल्म थी। हाँ, मुझे मतलब लोगों ने पसंद किया, और मुझे फिर उसमें लगातार मुझे काम मिलना शुरू हो गया। जी। तो उसके बाद फिर वो जो एक मिथ था, जो लोगों को लगता था कि आप थिएटर से आप बिलोंग करते हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, तो आप लाउड एक्टिंग करेंगे, उस मिथ को आपने उस फिल्म के माध्यम से तोड़ा भी। उसके बाद फिर कैसे आपके सिलसिला आगे बढ़ता गया? जिन लोगों ने आपको पहले मना किया था, फिर क्या उन्हीं लोग के फोन आने शुरू हो गए थे? हाँ, उन्हीं लोगों के फोन आने शुरू हो गए थे। मैंने उत्तम तिवारी जी, मतलब पहले सबसे पहले मना करने वाले उत्तम तिवारी जी थे, है ना। उत्तम तिवारी जी ने उन्होंने अपनी एक फिल्म बनाई, फिल्म का नाम था यमराज रहोगे बुरहा जी। उस फिल्म में उन्होंने मेरे को काम दिया, उन्होंने बहुत बढ़िया काम था उसमें, एक पागल कैरेक्टर का रोल दिया उन्होंने। अच्छा। तो हाँ, वो काम मैंने किया। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद फिर जैसे आपने कहा, आपने शुरुआत से आपने खलनायक के तौर पर काम किया, लेकिन आप तो फिल्म में आप भागीरथी जी मैं चाहूंगा ये आप मेरी मैं दिख रहा हूँ वहाँ। नहीं, अभी थोड़ा सा वीडियो आपका होल्ड है, तो हमने आपकी फोटो लगा दी है, और लगातार कोशिश कर रहे हैं, जैसा आपका वीडियो शुरू होगा तो फिर हम वीडियो भी कनेक्ट कर देंगे आप। अच्छा, वहाँ से मतलब प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आता है कभी कभी, तो ये एक्चुअली क्या है, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, जिसकी वजह से आपका वीडियो थोड़ा रुका हुआ है अभी आपका। तो जैसे ये नेटवर्क ठीक होगा, क्योंकि नेटवर्क तो आप जानते हैं कभी ऊपर नीचे होता रहता है, तो जैसे नेटवर्क ठीक होगा हम दोबारा उसको वीडियो हम चालू कर देंगे, क्योंकि अब बहुत देर से आपका वीडियो रुका हुआ था, इसलिए हमने फोटो लगा दी आपकी। और जो आपने जिक्र किया हीरो का, बिल्कुल आप इसमें हीरो दिख रहे हैं आपकी इस फोटो में। तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जो पहली फिल्म थी, आपने उसमें एज ए खलनायक की भूमिका निभाई, तो वो जो हीरो बनने का सपना था, क्या कभी उसके लिए आपने सोचा नहीं, और फिर आपने खलनायक की भूमिका आपने एक्सेप्ट क्यों की? आप तो हीरो बनना चाहते थे। एक्चुअल बात ये थी कि फिल्मों में काम करना था, मुझे दिखना था, और मुझे ये साबित करना था कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ। और ऐसा है कि अपन डायरेक्टर को मतलब फोर्स कर नहीं सकते। तो डायरेक्टर को जो ठीक है भाई, जो दे दिया उसको ही करते हैं, और छोटा भी करके हम बड़ा काम कर सकते हैं। ये था कि आज नहीं तो कल कभी तो काम मुझे मिलेगा, हीरो बनूंगा, और ऐसा हुआ भी मेरे साथ। मैंने 4 फिल्में जो हीरो किए मैंने। अच्छा, कौन कौन सी फिल्म ये बताइए? मेरी फिल्म थी लगन मोर सजन की फिल्म आई थी, उसमें मैंने किया। मिशन छत्तीसगढ़, वो मिशन छत्तीसगढ़ कुछ आई थी फिल्म जी, मिशन छत्तीसगढ़, हाँ, उसमें मैंने किया काम। ठीक। और अच्छा, तो जो पहली फिल्म थी आपकी जिसमें एज ए हीरो आपने काम किया, तो जब आपको उसका मौका मिला एज ए हीरो, क्योंकि आपका सपना था फिल्मों में हीरो एज ए काम करने का, तो जब आप सेट में जाते थे तो पहले आप एज ए खलनायक की भूमिका आपने निभाई थी, और जब आप शूटिंग में सेट में जाते थे तो आप उसमें एज ए हीरो थे, तो आपने क्या डिफरेंस देखा कि एक खलनायक को किस तरह से ट्रीट किया जाता है शूटिंग के समय, और एक हीरो को कैसे ट्रीट किया जाता है? क्या डिफरेंस आपने देखा?
नहीं, डिफरेंस तो मैं यही कहूंगा कि मैं हीरो की एक है, मानता हूं कि उनका एक अलग प्रभाव रहता है जी। हीरो का, लेकिन मुझे ऐसा कुछ फर्क नजर नहीं आया, क्योंकि बल्कि मुझे ज्यादा प्यार मिला, लोगों ने मतलब मुझे ज्यादा बधाइयां दी, बोले कि भैया तू यार पहला आदमी जो खलनायक से हीरो बना अच्छा। है ना। तो मुझे इस बात की खुशी होती थी, और लोग आते थे, फोटो खिंचाते जी। थे, ऑटोग्राफ वगैरह लेते थे, बड़ा अच्छा लगता था हाँ। कि मतलब, और बड़ा बहुत खुशी की बात थी। मतलब एक फिल्म मैंने किया था फुलवारी, हाँ मुझे बताऊंगा, फुलवारी फिल्म मतलब छत्तीसगढ़ के महानायक अनुज शर्मा जी, हाँ। है ना, उसमें निगेटिव किरदार में थे, मैं अच्छा। पॉजिटिव किरदार में था। अच्छा। तो एक वो फिल्म बनी, और उसमें मुझे बड़ा खुशी भी मतलब मिला कि बाप रे, मतलब एक इतने बड़े स्टार हाँ। मतलब उसमें निगेटिव कैरेक्टर में है और मैं पॉजिटिव कैरेक्टर में हूँ करके। जी। और फिल्म हिट भी रही वो फिल्म। हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर जैसे कि आपका अभिनय का सिलसिला आपका आगे बढ़ता गया, एक और फिल्म आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है माया की छाँव, उसका भी जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि इसकी कुछ फोटोज हम दिखा रहे हैं, इसमें बड़ा डिफरेंट किरदार आपने निभाया है। शायद फिल्म का कैरेक्टर का आपका नाम भरोसा था, और हमने शर्ट के ऊपर आपको बनियान पहने देखा है। ऐसा शायद पहला ही व्यक्ति होगा जिसने शर्ट के ऊपर बनियान पहना है, और बालों की हेयर स्टाइल भी बड़ी इसमें डिफरेंट है। तो जरा इस कैरेक्टर के बारे में बताया, और ये आइडिया किसने दिया था कि शर्ट के ऊपर आपको बनियान पहनना चाहिए? एक्चुअली ये माया की छाँव की बात कर रहे हैं आप जी। माया की छाँव एक फिल्म थी, उसमें संतोष साहू जी थे, जी। उसमें वो डायरेक्टर थे। हाँ। और उसमें उन्होंने चाहा कि मेरा खलनायक जो हो एक अजीब, मतलब जी। अजीब टाइप कैरेक्टर हो उसका। हाँ। कैरेक्टर मतलब वो थोड़ा सा पागल भी दिखे, अच्छा भी दिखे, और कमीना भी दिखे। अब तीनों चीज दिखाने के लिए क्या करें सर के, तो वो विलास राउत जी को मैं धन्यवाद बोलूंगा। जी। उसके उस फिल्म के मेकअप मैन विलास राउत जी थे। हाँ। उन्होंने एक कल्पना किया कि अब कुछ ऐसा करता हूँ करके। हर हाँ। आदमी बनियान को अंदर पहनता है, शर्ट ऊपर पहनता है, चलो इस बार नया करते हैं, बनियान को ऊपर पहनाते हैं। और बाल को उन्होंने बड़े अजीब टाइप के रंगे, उन्होंने जी। मुझे एक अलग गेटअप दिया उन्होंने, और हाँ। वो करने बड़ा मजा आया मुझे, बहुत हाँ। मजा आया मुझे। और इस कैरेक्टर का नाम शायद भरोसा था, आपके कैरेक्टर का नाम। भरोसा, भरोसा जी। लेकिन जी, आपने इस फिल्म में किस किस का भरोसा तोड़ा, ये बताया आप, क्योंकि खलनायक हमेशा भरोसा ही तोड़ते हैं दूसरों का। नहीं, आपने कहा तो मुझे एक डायलॉग उसे याद आ गया। Please। डायलॉग था उसमें एक, भरोसा हाँ। भरोसा भरोसा ऊपर भरोसा झन कर में, एक डायलॉग था उसमें। और उस वो डायलॉग मेरा मतलब तकिया कलाम था। अच्छा। कि जब भी मतलब मुझे किसी के सामने डायलॉग बोलना होता था, और उसके हाँ। जाने के बाद मुझे लास्ट में जो ये करना था, तो मतलब वो भरोसा भरोसा ऊपर भरोसा झन कर में, ये डायलॉग था मेरा उसमें। और वो बिल्कुल। डायलॉग अच्छा, बड़ा popular भी हुआ था। मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक है वो समझ गए होंगे, क्योंकि जो झन शब्द मतलब कि भरोसा के ऊपर हाँ। भरोसा मत करना। हाँ 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 हाँ। हाँ, जी 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 जी, जी। हाँ। तो वाकई ये बड़ा वाकई इंटरेस्टिंग किरदार था। अच्छा, इसके बाद बताइए, अक्सर जब भी फिल्म रिलीज होती है तो कुछ चीज़ों इसकी जब मार्केट में जाती है तो लोग कभी कभी उसकी लोग कॉपी करते हैं, तो कभी आपने देखा आपके इस स्टाइल को किसी को कॉपी करते हुए आपके आसपास? शर्ट के ऊपर बनियान पहने हुए, या आपके घर में किसी ने, बच्चे ने ऐसी मस्ती की, आपने आसपास किसी को देखा हो ऐसे स्टाइल में? नहीं, लेकिन मैं ये बात बोलूंगा, मैं जी। उसमें मोबाइल का जमाना नहीं था। अगर मोबाइल का जमाना होता ना, तो मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि लोग कॉपी करते हैं। वीडियो बिल्कुल। बनाते जरूर, है ना, जी, लेकिन उस समय बिल्कुल। मोबाइल का जमाना नहीं था। हाँ, उसमें नहीं तो टेलीफोन का जमाना था, आजकल तो ऐसी चीजें हाँ। वायरल बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं कि कुछ हाँ, कुछ लेकिन कुछ मुझे अलग देख हटके के ना करो। एक बात जरूर बोलते थे वो लोग, मुझे देख के एक बात जरूर बोलते थे, पवन भाई भरोसा ऊपर भरोसा मत कर बे, वाह। ये डायलॉग जरूर बोलते थे। अच्छा, आम जिंदगी में भरोसा कैसा है? अगर मैं बोलूं पवन गुप्ता, आम जिंदगी में कैसे हैं? क्योंकि खलनायक की भूमिका निभाइए और नायक की भूमिका भी निभाइए, आम जिंदगी में पवन गुप्ता कैसे रहते हैं? भैया मैं बड़ा सीधा साधा आदमी हूँ, हाँ। और खलनायक तो हूँ ही नहीं मैं। हाँ। खलनायक बना दिया गया, हाँ। ऐसा कह सकते हैं। मतलब खलनायक, फिल्मों के लिए खलनायक जरूर बना दिया गया मुझे, जी। लेकिन रियल लाइफ में बहुत अच्छा आदमी हूँ। ऐसा लोग मुझे कहते हैं, जी। पवन भाई आप बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो आपकी मुस्कुराहट है, आपकी मुस्कुराहट ही मुझे लगता है सब कुछ कह देती कि आप कितने कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं, क्योंकि मुस्कुराहट ही बहुत कुछ होती है जो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको समझ सकते हैं। और आपकी हंसी बहुत प्यारी है आपकी। अच्छा, मैंने जिक्र किया कि आपने शुरुआत अभिनय से किया आपने, और आप हीरो बनना चाहते थे, आप फिल्म में हीरो भी बने, लेकिन डायरेक्टर भी कैसे बन गए? क्या आप डायरेक्टर भी बनना चाहते थे पहले आप? वो नहीं सर, नहीं, डायरेक्टर बनने की कभी इच्छा नहीं थी। अच्छा। मैं डायरेक्टर बनना ही नहीं चाहता था। हाँ। चलो हुआ क्या था, एक फिल्म का हादसा है, उसको हादसा ही कहूंगा मैं। हाँ। मैं एक फिल्म में शूटिंग कर रहा था, और डायरेक्टर जो थे वो थोड़े से नए थे, और मुझे फिल्मों में मतलब जब कोई सीन होती थी ना, हाँ। और मुझे लगता था कि मैं ये सीन गलत हो रहा है, या ये सीन को ऐसा कर सकते हैं। हाँ। तो मैं डायरेक्टर साहब को सजेस्ट किया, खास मेरा ही सीन चल रहा था, तो मैं डायरेक्टर साहब को सजेस्ट किया, सर ये सीन को थोड़ा सा अपन इस टाइप करें, बड़ा अच्छा लगेगा जी, करके। जी।
और वहाँ एक प्रोड्यूसर साहब जी आए हुए थे। वो हाँ। प्रोड्यूसर उसी फिल्म के प्रोड्यूसर थे जिस फिल्म में काम कर रहा था। हाँ। मुझे लगा बहुत स्मार्ट से दिखते थे वो, मुझे लगा वो हीरो है, मेरे ख्याल से नया नया फिल्म है और नए हीरो होंगे करके। मैं उनको डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं मान रहा था उनको मैं जी। और वो सारा मेरे करनी धरनी को देख रहे थे वो। हाँ। देखते देखते अचानक से वो फिल्म 2-4 दिन चली। हाँ। 2-4 दिन में वो शूटिंग बंद हो गया। जी। अच्छा एक पवन जी, हम दोबारा फिर से कोशिश करते हैं कि आपका वीडियो फिर से दर्शकों को दिखाई दे। और तो जब तक जिस तरह से चर्चा चल रही थी, हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा चल रही थी, हम आपके कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, आपके स्टाइल के बारे में भी, और फिल्म के जरिए और फोटो के जरिए जिस तरह से आपने लोगों के सामने अपने किरदारों को पेश किया और फोटो के जरिए हम उन किरदारों को दिखा रहे हैं। हर तरह के किरदार आपने किए हैं, चाहे किसान हो, चाहे वो खलनायक हो, चाहे वो नायक हो। और माया की छाव में जिस तरह का आपका किरदार रहा है, आपका कैरेक्टर का नाम भरोसा रहा है, और उसमें जो आपने शर्ट के ऊपर बनियान पहना है वो वाकई बड़ा ही डिफरेंट किस्म का स्टाइल था। लेकिन बिल्कुल सही कहा था आपने, अगर वायरल वाला ज़माना होता जहाँ पर व्हाट्सएप भी होते, फेसबुक भी होता, इंस्टाग्राम भी होता, और तो डेफिनेटली ये जो आपका स्टाइल था ज़रूर ये लोगों के बीच में वायरल होता और लोग इस स्टाइल को बहुत पसंद करते हैं। और फिर हम बातचीत का सिलसिला कंटिन्यू कर रहे थे कि कैसे किस तरह से आपका डायरेक्शन के सफ़र की शुरुआत हुई। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो में भी पवन गुप्ता आ जाए, लेकिन थोड़ा सा लग रहा है टेक्निकल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही, इसी वजह से नहीं हो पा रहा है। जी पवन जी, हम कोशिश कर रहे थे कि वीडियो से आप कनेक्ट हो जाए, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही, इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कनेक्ट आप। बस जी जी बिल्कुल। चलिए, तो जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि आप डायरेक्टर नहीं बनना चाहते थे, फिर डायरेक्टर कैसे बने, तो आप उसको कंप्लीट कीजिए अपनी बात को आप। हाँ, तो मैं डायरेक्टर बनना नहीं चाहता था। हाँ। डायरेक्टर बनने के पीछे मेरा कोई उद्देश्य था ही नहीं। हाँ, वो फिल्म में मतलब बता रहा था मैं कि मैं वो फिल्म चल रही थी, बन रही थी, और वो फिल्म कुछ दिन बाद बंद हो गया। जी। फिर मैं दिखाई दे रहा हूँ? नहीं, अभी आप दिखाई नहीं दे पा रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा समय भी कम है, इसलिए हम बातचीत कंटिन्यू करते हैं। अगर आप बीच में दिखाई देंगे तो फिर हम आपका वीडियो भी चालू कर देंगे उसको हम। जी। हाँ, तो हुआ ये कि हाँ। फिल्म जो थी, फिल्म बन रही थी, फिल्म बनते बनते रुक गई। हाँ। रुकने के बाद ये हुआ कि 4-5 दिन बाद प्रोड्यूसर साहब जी आए और आकर बोलते हैं, पवन भाई ये फिल्म चालू करना है और इसका डायरेक्टर आप करोगे। और डायरेक्ट मैं कभी किया नहीं हूँ। हाँ। और कैसे डायरेक्ट करूंगा मैं करके कभी किया ही नहीं था मैं। हाँ। तो उन्होंने मना किया, आनाकानी किया मैं, लेकिन वो बोले कि मैं चाहे जितना पैसा लग जाए डायरेक्ट वही मतलब आप ही करोगे। अच्छा। तो फिर ऐसा है कि भंवरे फंसा मैं। फिर कुछ लोगों ने आके सजेस्ट किया, उस फिल्म के जो हीरो थे मनोज जोशी जी, हाँ। उन्होंने बोले पवन भाई आपके घर में लक्ष्मी आ रही है और आप मना कर रहे हैं, आप उनको मना कर रहे हैं जी। उनको मना मत करिए, आप शुरुआत तो करिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। हाँ। तो इस कंडीशन में मैं चालू किया। मैं बोला चलो ठीक है यार, करके देखता हूँ करके। जी। और वो फिल्म मेरे लिए, मैं ये कहूंगा वो फिल्म मेरे लिए ना, ये कहूँ मैं कि या तो कुल्हाड़ी पे मैंने पैर मार दिया, हाँ। या कुल्हाड़ी मेरे पैर पे आके गिर गई। अच्छा। ऐसा कह सकते हैं। मतलब वो फिल्म इत्तेफाक इतनी सुपर डुपर हिट हुई हाँ। कि मुझे एक बड़ा डायरेक्टर घोषित कर दिया गया, और फिर मुझे लोग लेते ही नहीं, अब कलाकारी में कोई लेता ही नहीं। अब मुझे बड़ा डायरेक्टर समझते हैं, कोई लेते ही नहीं। अच्छा, मतलब कि अच्छा वैसे क्या आपको भी ऐसे मजा आना शुरू हो गया डायरेक्शन में, या आप ही थोड़े से आप अभिनय को साइड करके आप डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं अब आप? हाँ, पूरे दिलों मन से किया मैंने, बहुत अच्छे से बिल्कुल मैंने बिल्कुल उस फिल्म के मैंने कुछ रशेस देखे, वाकई बहुत खूबसूरत ये फिल्म की शूटिंग हुई है। आपने बर्फ की वादियों में भी आपने इस फिल्म के गाने शूट किए, बहुत ही खूबसूरत इसकी शूटिंग है। और सबसे खास बात यह है कि 27 से ज्यादा अवार्ड मिले हैं इस फिल्म को, मतलब बहुत ही जी। और ये पहली फिल्म में इतने सारे अवार्ड मिलना, वाकई अमोल पालेकर जी के हाथ से अवार्ड मिला था मुझे, क्या बात, बुलाया गया था मुझे। और अमोल पालेकर, वो फोटो भी मैं सेंड करूंगा आपको। जी बिल्कुल, फोटो भी है उसमें। डॉक्टर रमन सिंह जी भी आए हुए थे, उन्हें जब मालूम पड़ा कि फिल्म के अवार्ड मिले, बिल्कुल भी आए थे, जो उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। जी, और अभी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, वो भी आए हुए थे। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, हालांकि आपको पता चल गया होगा, लेकिन बता दूं, पिछले 1-1.5 मिनट से आप दिखाई भी दे रहे हैं, वीडियो भी आपका चल रहा है पिछले 1-1.5 मिनट से। जी। अच्छा, इसके बाद अभी आपकी एक और फिल्म आने वाली है, अतरंगी। जिस तरह से अतरंगी आपने माया की छाव में कैरेक्टर आपने निभाया था, कपड़े पहने थे, इस फिल्म का नाम अतरंगी है, लेकिन इसमें अतरंगी क्या है ये जरा हम चाहेंगे, जो आपकी फिल्म आने वाली है, क्योंकि इसमें आप डायरेक्टर भी हैं। किस तरह की फिल्म है? एक्चुअल मैंने इस फिल्म में एक समस्या को दिखाया है जी। किसान की समस्या है। किसान की समस्या को मैंने उजागर करने की कोशिश किया कि किसान कर्जा कैसे लेता है और कर्जा लेके फंस जाता है बेचारा और पटा नहीं पाता। फसल भी कभी कभी ऐसा होता है कि फसल अगर मौसम अच्छा हुआ तो फसल अच्छा हो गया तो उसको कुछ मिल गया, हमेशा किसान हमेशा मरता है।
जी। तो इस कंडीशन में मैंने दिखाने की कोशिश की कि किसान जो है आत्महत्या करता है, हाँ। आत्महत्या करता ठीक है, और ये कहानी जो है गांव के घर घर में है। घर घर किसान जो है अपनी जमीन को किसी के यहाँ रख दिया है, गिरवी रख दिया है, और अपने ही खेत बनिहारी काम कर रहा है। वो जी। फिल्म में यही स्टोरी है। लेकिन ये समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि किसान आत्महत्या करने में आतुर हो जाते हैं। लेकिन इस समस्या को छोटे छोटे बच्चे, मतलब मैं अतरंगी नाम रखने के उद्देश्य मेरा ये कि जो बच्चे अतरंगी बच्चे, अतरंगी बोलते हैं, हिंदी में अतरंगी मैंने रखा है उसका नाम। जी। तो अतरंगी मतलब जो बदमाश बच्चे होते हैं वो समस्या को बड़े इजी ढंग से सलाह मतलब सुलझा देते हैं, जी। खुद न्याय पाते हैं और 16 गांव को न्याय दिला हाँ। देते हैं। ये उसमें मतलब कहानी है और ये स्टोरी बिल्कुल। है। और ये कहानी इसके लेखक भी आप हैं और जो तोर खातिर थी उसके भी लेखक आप हैं। तो आप जी, सिर्फ जी, जी। अभिनेता नहीं, डायरेक्टर भी हैं और राइटर भी हैं। तो ये वाकई काबिल तारीफ वाली बात है। अच्छा, हमको कुछ जी। पता चला है कि शूटिंग करते वक्त कोई एक फांसी का सीन था और उसमें जो व्यक्ति था असली में उसके साथ योगेश इंसिडेंट हो अग्रवाल गया जी कि वो थे। फांसी सच में लग गई थी उसको। हाँ हाँ, योगेश अग्रवाल जी हैं, ये अपने रायपुर से, आप जानते होंगे योगेश जी अग्रवाल बिल्कुल को। बिल्कुल। हाँ, वो उनके बड़े भाई साहब विधायक उनका ब्रिजमोहन अग्रवाल के भाई हैं वो। जी। और वो एक शॉट चल रहा था, एक सीन चल रहा था, एक फांसी का सीन, मतलब उसमें कौन सी फिल्म थी वो आपकी? आप उसमें एज ए डायरेक्टर थे कि अभिनेता थे आप? हाँ, मैं डायरेक्टर था। हाँ। और जी। वो सीन चल रहा था, हम लोग कैमरा ऑन भी नहीं कर पाए थे, और अचानक से वो जो केबल थी वो हाँ। केबल टूट गई। ओह। और केबल टूटने के बाद से वो अच्छा था कि वहाँ पर लोग खड़े हुए थे। हाँ। और मतलब हमको भीड़ भी दिखाना था वहाँ पर, तो भीड़ की सीन भी थी उस इत्तेफाक से। तो अच्छा। भीड़ के लोग दौड़ कर उनको उठा लिए और वो बच गए। मतलब करीब 8-10 दिन अस्पताल में एडमिट रहे। अरे। नलियां बंद हो गई थी उनकी, लेकिन डॉक्टर ने उनको नली को पाइप डाल के खोला उनका। अच्छा। और वो खुल गया, ठीक हो गया वो। अच्छा, तो तो ये जो फांसी थी फंदा, वो असली में आपने उसको लटका के रखा था और केबल के थ्रू उनको पीछे से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो इत्तेफाक था वो। अच्छा। केबल पे बांधे थे हम लोगों ने, और वो जो साड़ी था ना, हाँ। साड़ी हम लोगों ने बोले सील किया, चाहे वो रेशम की साड़ी ले आना तो हाँ। पिघल जाए, बट वहाँ सूती की साड़ी ले आए ये लोग। ओह, वो हाँ, सूती की तो- साड़ी जो था ना वो फंस गया, तो टाइट हो गई होगी वो। वो टाइट हो गया वो। बिल्कुल। वाकई बाकी आपने बताया कि 10 से 12 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, प्रॉब्लम हो गई थी। तो वाकई बहुत ही, वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि वो चीज़ें बाद में फिर रिकवर हो गए उनके साथ। अच्छा, एक हादसा आपके साथ भी हुआ था। हमको जो पता चला है कि आप शूटिंग कर रहे थे तो आपको गाड़ी चलाने आती नहीं थी, 4 व्हीलर आप कहीं चला रहे थे हाँ, नहीं, और नहीं, कहीं four जाना wheeler, कुछ था और 4 कहीं wheeler आपने और निकाल दिया अरे उसको। वो बहुत मजेदार घटना है। वो घटना क्या हुआ था बताएं। कि उस फिल्म में जो खलनायक था, हाँ। उसको गाड़ी चलाना नहीं आता था। अच्छा, एक कौन बात सी फिल्म का जरूर उसका भी बताइएगा। जिक्र कीजिएगा आप? हाँ, उस फिल्म में जो खलनायक थे हाँ। राजू जी। डे जो थे, वो खलनायक थे। अनु शर्मा जी उस फिल्म के हीरो थे। हाँ। और उसमें ये हुआ कि गाड़ी चलाना उनको नहीं आता था, तो जो डायरेक्टर जो थे ना, डायरेक्टर साहब गाड़ी को धक्का लेकर के उनका सीन ले रहे थे। वो गाड़ी अच्छा। चला रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ सीन ले रहे थे। हाँ। हीरोइन जो है ना बड़े गुस्से में आई, वो आकर मेरे बाजू में बैठी, बोली यार कैसा हीरो बन गया ये आदमी, तो गाड़ी चलाना नहीं आता। हाँ। अब उसके जस्ट बाद मेरा सीन था। अब मैं उस लड़की, भाई खलनायक था उस पिक्चर का, तो ये हुआ कि वो गाड़ी को लेके, मुझे हीरोइन को लेके भागना था। हाँ। तो हीरोइन ने पूछा आपको गाड़ी चलाना आता है? हाँ। अब मैंने बोला हाँ आता है। अच्छा, आता है, ऐसा बोल दिया। और आपको आता अब नहीं मैं- था आपको? आता नहीं था, और मैं झूठ बोल दिया कि हाँ आता है करके। अच्छा। फिर मेरा एक दोस्त है कैलाश जानवा, हाँ। उसको बोला यार एक काम करो, गाड़ी को लेके उधर चल और थोड़ा सा ड्राइविंग सीख लेते हैं करके। तो मैं जाके 2-2.5 घंटा वहाँ प्रैक्टिस किया। और प्रैक्टिस करने के बाद डॉक्टर साहब बोले पवन भाई आप ओके रेडी हैं? बोला हाँ रेडी हूँ सर। हाँ। तो गाड़ी का सीन था, अनु शर्मा जी सामने से आते हैं और मैं लड़की को लेके सीधा भागता हूँ, तो दोनों का आमना सामना होना था। जी। तो 5 फीट की दूरी पे गाड़ी को खड़ा करनी थी, 5 फीट की दूरी पे। हाँ। अनु शर्मा जी फुल स्पीड से आ रहे हैं, इधर से मैं आ रहा हूँ, कैमरा टॉप पे लगा हुआ था। तो वो मैं स्पीड से लेके आ रहा हूँ, अचानक से एकदम सामने आए ना, जी। तो मैं ब्रेक मारा, ब्रेक लगा नहीं, हाँ। और वो मैं हड़बड़ा गया। हड़बड़ाने के बाद से ना गाड़ी को ना अनु शर्मा जी भी खेत में उतार दिया और मैं भी खेत में उतार दिया, दोनों हाँ। एकदम मतलब एक दूसरे के विपरीत हाँ। गाड़ी को खेत में उतार दिया हम लोग। तो वो डायरेक्टर बोलता ओके ओके बहुत बढ़िया शॉट है करके ओके। लेकिन अनु शर्मा समझ गए, अनु शर्मा जी जो थे वो समझ गए, बोले यार पवन तू गाड़ी कैसे चला रहा था? मैंने वहाँ झूठ बोला, यार गाड़ी का ब्रेक मैं लगाया, ब्रेक लगा नहीं तो मैं क्या करूं? तो जो जिसकी गाड़ी थी ना उसको बुलाया और बुला के पूछे यार तेरी गाड़ी में ब्रेक नहीं है? हाँ। बोले यार मैं सेठ को कितने बार बोला सेठ जी गाड़ी को बनवा दो करके, अब सेठ गाड़ी बनाता नहीं मैं क्या करूं? मतलब वहां मेरी झूठ चल गई, वहां मेरी झूठ चल गई। बच गए। तो एक नहीं, बहुत बड़ा हादसा दोनों था तरफ से बच गए आप, बल्कि आपकी जान भी बच गई और जी। और आप सच से भी बच गए। नहीं तो जो है वो मिट्टी पलीत हो जाती कि देखिए खलनायक को भी गाड़ी चलाना नहीं आता है।
जी जी हाँ, ये इससे बच गया मैं। चलिए, लेकिन वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था। समय कम है पवन जी, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल लेकिन बिल्कुल भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जो अतरंगी फिल्म है वो बहुत अच्छा बिजनेस भी करे और लोगों को बहुत पसंद आया। जिस तरह से आपकी पहली फिल्म थी तौर खातिर एज ए निर्देशक, उसने 27 अवार्ड जीते, ये फिल्म भी उससे ज्यादा अवार्ड जीते। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता और निर्देशक पवन गुप्ता से। अगला बार फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।